नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य अलका गुप्ता। सत्वायु आयुर्वेद में आज हम जानेंगे कि अगर आपके घुटनों में दर्द है, पैरों की उंगलियों में या हाथों की उंगलियों में दर्द हो रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है। संधिवात, आमवात, वातरक्त यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर गाउटी आर्थराइटिस, जिसे गाउट भी कहते हैं, नाम तो हमने सुना ही होगा। इनमें से क्या हो सकता है जिसकी वजह से घुटनों में या पैरों और हाथों की उंगलियों में दर्द हो। आइए जानते हैं। अगर घुटनों में दर्द होता है या पैरों की उंगलियों में दर्द होता है या हाथों की उंगलियों में दर्द होता है तो उठना, बैठना, चलना, सीढ़ी चढ़ना, ये सब मानो रुक सा ही जाता है और आधा जीवन रुक जाता है। जोड़ों से संबंधित या फिर शरीर की संधियों से संबंधित मुख्यतया 3 तरह की परेशानियां होती हैं। पहला संधिवात, दूसरा आमवात और तीसरा वातरक्त। संधिवात का मतलब है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आमवात का अर्थ है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस और वातरक्त का मतलब है गाउट या फिर गाउटी आर्थराइटिस। संधिवात, अगर किसी व्यक्ति को संधिवात की समस्या हो रही है तो ये ज्यादातर उम्र के दूसरे पड़ाव यानी कि वृद्धावस्था में शुरू होती है। संधिवात होने का मुख्य कारण होता है पोषक तत्वों की कमी। समय के साथ शरीर में पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन कम होता जाता है। इसके अलावा पाचन संबंधी समस्याएं भी अक्सर होती हैं। इसके कारण जोड़ों में, विशेषतः उन जोड़ों में जो कि शरीर का भार लेते हैं, जैसे कि कमर की संधियां, घुटनों की संधियां या फिर एड़ी की संधियां, इनमें कैल्शियम की कमी होने से हड्डियों में कट कट की आवाज आने लगती है। इसके अलावा सूजन, दर्द होना और एक जगह बैठने पर या सुबह सुबह उठने पर बहुत ज़्यादा जकड़ाहट होना मुख्य लक्षण होता है। अगर किसी व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर संधिवात है तो ऐसे समय पर अगर स्नेहन स्वेदन यानी कि मालिश किया जाता है, सिकाई किया जाता है तो उससे बहुत फायदा होता है। इसके अलावा शरीर में जिन पोषक तत्वों की कमी हो रही है, अगर उनकी आपूर्ति बढ़ा दी जाए, शरीर में उनकी मात्रा बढ़ा दी जाए तो भी रोगी को बहुत आराम मिलता है। दूसरा आमवात। आमवात का अर्थ है जिन लोगों में पाचन संबंधी समस्याएं बहुत दिनों तक बनी रहती हैं, मंदाग्नि रहती है, इसलिए आम नाम का पदार्थ उनके शरीर में बनने लगता है। आम एक विषारी पदार्थ है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आपके शरीर में आम बन रहा है तो आपके शरीर में बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। आम शरीर के किसी भी हिस्से में पहुंचकर रोग उत्पन्न करता है। आमवात केवल जोड़ों की यानी कि संधियों की बीमारी नहीं है, इसमें सारे शरीर में लक्षण आते हैं। आमवात मिडिल एज यानी कि जो 40 से 45 की एज होती है उसमें ज्यादा होता है, लेकिन आजकल अनुचित दिनचर्या और अनुचित खान पान के कारण बहुत ही अर्ली एज में यानी कि बहुत जल्दी ही आमवात की समस्या शुरू होने लगी। ये ज्यादातर छोटी संधियों से शुरू होता है, यानी कि हाथों की या फिर पैरों की उंगलियों में दर्द से शुरू होता है। इसमें दर्द के साथ सूजन, खुजली, लालिमा होना भी देखा गया है। साथ में पूरे शरीर में भारीपन, आलस्य, बुखार, कमर और पीठ में दर्द, गैस, कब्ज होना और शरीर में बहुत ज़्यादा उष्णता बढ़ जाना, ये सारे लक्षण मिलते हैं। आमवात की अवस्था में अगर सूजन बहुत ज़्यादा है तब अगर आप मालिश करते हैं, सिकाई करते हैं तो फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन अगर सूजन थोड़ी कम हो जाती है, अगर आम की अवस्था कम हो जाती है, उस समय में अगर आप सिकाई करते हैं, मालिश करते हैं तो अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा आमवात की कंडीशन में आयुर्वेदिक औषधियों में आम को शरीर से बाहर निकालने का प्रयास सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा अगर अग्नि मंद हुई है तो अग्नि को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, जिससे आमवात में समुचित आराम मिलता है। तीसरा है वातरक्त। वातरक्त का अर्थ है जब किन्हीं कारणों से शरीर में वात और रक्त दोनों दूषित हो जाते हैं, यानी कि रक्त इम्प्योर हो जाता है, ब्लड इम्प्योर हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जब जोड़ों में या संधियों में दर्द होता है तो उसे वातरक्त या गाउट कहते हैं। ज़्यादातर गाउट की शुरुआत पैर के अंगूठे से होती है, इसलिए पैर के अंगूठे में दर्द शुरू होकर धीरे धीरे ये पूरे शरीर में फैलता है। जिन जोड़ों में दर्द होता है उनमें बहुत ज़्यादा सूजन आती है, जलन होती है, साथ में सूजन के साथ उसमें कुछ क्रिस्टल जैसे भी दिखाई दे सकते हैं, खुजली आती है, दर्द और जलन इतना ज़्यादा होता है कि व्यक्ति को कुछ भी काम करते नहीं आता है। वातरक्त की कंडीशन में मालिश करने से या फिर सिकाई करने से कोई फायदा नहीं होता है। आयुर्वेद में
वात रक्त की कंडीशन में रक्त मोक्षण यानी कि ब्लड लेटिंग, वहाँ से रक्त को, जो इम्प्योर रक्त है, दुष्ट रक्त है, उसे बाहर निकालने की सलाह दी जाती है। वात रक्त में रक्त को शुद्ध करने वाली औषधियाँ, साथ ही वात को कम करने वाली औषधियाँ दी जाती हैं। इस वीडियो के जरिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि संधिवात, आम वात और वात रक्त में क्या अंतर होते हैं और अपने लक्षणों के आधार पर कैसे पहचाने कि आपको कौन सा वात रोग है। ये सभी वात रोग हैं, लेकिन इनके होने के कारण और इनकी चिकित्सा में बहुत अंतर है। अगर मेरे इस वीडियो के जरिए आपको पता चला कि आपको संधिवात है या आम वात है या फिर वात रक्त है, तो मुझे ज़रूर लिखें। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।